क्या आपको पता है कि गंगा में भी एक शार्क पाई जाती थी? और हाँ, ये दुनिया में पाई जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट शार्क में से भी एक है। और ये शार्क गंगा में तो पाई ही जाती है और साथ ही साथ गंगा में ही बड़ी होती है। ये दुनिया में पाई जाने वाली एकमात्र फ्रेश वाटर शार्क है जो कि कभी भी समुद्र में नहीं जाती। ये अपना पूरा जीवन नदी में ही बिताती है। इन शार्क्स की लंबाई कुछ 5 से 9 फुट तक रहती है और इनका वजन कुछ 100 केजी तक रहता है। अब कहानी शुरू करते हैं। बात है 1839 की। 2 जर्मन साइंटिस्ट मुलेन और हेनले पहली बार हुगले रिवर से इसके स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं कार्केरियस गैंगेटिकस। और फिर 1869 से लेकर 2000 तक इसका कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड नहीं मिला। साइंटिस्ट ये सोचने लगे कि शायद से ये एक्सटिंक्ट हो गई, पर फिर अचानक से एक साइंटिस्ट एक रिमोट इंडियन विलेज में गया। उसने एक जबड़ा देखा और वो जबड़ा द गैंगस शार्क का था। तो उसने एक फोटोग्राफ ली और ये एक आखिरी प्रूफ था सालों तक। फिर द ईयर 2006 में बांग्लादेश में इसके 3 स्पेसिमेन मिले और फिर कुछ नहीं। एक डिकेड तक कुछ नहीं मिला और फिर अचानक से 2016 में मुंबई फिश मार्केट में एक फीमेल गैंगस शार्क 265 सेंटीमीटर लॉन्ग काटी जा चुकी थी, बेची जा रही थी और यही थी इसकी आखिरी झलक। हम ये नहीं कह सकते कि ये शार्क आज के समय तक एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन इसकी आबादी दिन ब दिन घटते जा रही है। इसके 3 मेजर रीजन ये है कि फर्स्ट, बाई कैच। मछुआरे जाल डालते हैं और ये शार्क उसमें फंस जाती। मछुआरों को ये तक नहीं पता कि ये शार्क कितनी रेयर है और इंडिया की अपनी शार्क है और यही है एक पहला कारण जिसके वजह से ये शार्क एक्सटेंट होते जा रही है। सेकंड, इसका ऑयल। गैंगस शार्क का ऑयल दूसरे मछलियों को अट्रैक्ट करने के रूप में भी यूज होता है और इसका जो फिन है उसको ट्रेडिंग में भी बेचा जाता है। बस इसके ऑयल और इसके फिन के वजह से ही इसको इतनी भारी मात्रा में पकड़ा जाता है। तीसरा रीजन, डैम्स एंड बैरिकेड। नदियों पे डैम बने, शार्क का रास्ता रोका और इनकी दुनिया टुकड़ों में बट गई। और एक सबसे बड़ा रीजन, इन शार्क की जीन्स बहुत धीरे बदलती है, तो ये शार्क अपने आप को ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन के साथ अपने आप को भी चेंज नहीं कर पाए। साइंटिस्ट की माने तो ये शार्क दुनिया में सिर्फ 250 ही बची, पूरी दुनिया में सिर्फ 250। और ये थी इंडिया की एक अपनी फ्रेश वाटर शार्क जो इंडिया में ही बड़ी हुई थी। और क्योंकि इसके बारे में बहुत कम आदमियों को पता था, इसलिए अब ये बस एक कहानी बन के ही रह गई।